वेलकम टू अवर चैनल टेक थरस। आज का वीडियो होगा हमारा, देखेंगे पॉलिटी में हम कौन सा चैप्टर देखेंगे तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक विकास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ये इंडियन पॉलिटी प्लेटफॉर्म बुक से है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे बेस्ड इसमें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट लाइन हम देखते हैं, 1764 के बक्सर युद्ध के उपरांत, जो क्या 1764 में जो हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से 1764 में जो बक्सर हुआ था उसके तहत 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजी कंपनी ने मुग़ल बादशाह से बंगाल सूबा कौन कौन से बिहार उड़ीसा शामिल का दीवान अधिकार प्राप्त किया था। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल सूबा में कौन सा शासन था तो द्वैध शासन था। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल सूबा बोलेगा, बंगाल सूबा में कौन कौन आ जाएगा तो बंगाल आ जाएगा, बिहार आ जाएगा और उड़ीसा भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल सूबा में कौन सा शासन था तो द्वैध शासन था। ये एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है। इस द्वैध शासन में बंगाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई थी। दूसरे ओर अंग्रेज कंपनी ने व्यापक भ्रष्टाचार के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जो बंगाल में था, जो अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई थी और अंग्रेज कंपनी के व्यापक भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। कहाँ का? बंगाल सूबा का। कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण, जब कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने लगा तो ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्तीय सहायता मांगी। ब्रिटिश सरकार जो लंदन से चलती थी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्तीय सहायता मांगी। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त समिति बनाई जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल द्वैध शासन समाप्त करने की सिफारिश किया गया था। किसके नीति पर? लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त समिति बनाई थी जिसके रिपोर्ट पर तत्काल जो बंगाल सूबा में द्वैध शासन चल रहा था तो उसकी द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की गई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी में ब्रिटेन पार्लियामेंट द्वारा एक विधेयक की प्रस्तुति की गई जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में जाना जाता है। जब बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने की एक गुप्त समिति बनाई गई उसके बाद ही, जैसे कि 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन, पूरे बंगाल सूबा में द्वैध शासन लगा रहा। उसके बाद जैसे ही अर्थव्यवस्था का स्थिति द्वैध शासन के कारण खराब होता गया तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1858 तक रेगुलेटिंग एक्ट रहा। कब से कब तक तो 1700, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो इसमें समझ में आएगा कि किस तरह से 1773 ईस्वी से 1758 ईस्वी के एक्ट के तहत जितने एक्ट आए उनमें से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के विभिन्न रूप में नियंत्रण एवं ब्रिटेन के पक्ष में भारत में शासन व्यवस्था के स्वरूप को बनाए रखा गया। कब से? 1773 से 1758 के जितने भी एक्ट आए उनमें ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर विभिन्न रूप से नियंत्रण एवं ब्रिटेन के पक्ष में भारतीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को बनाए रखा गया था। अब देखते हैं 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कब से कब किया गया तो 1858 के शासन अधिनियम के बाद भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो उस कंपनी के शासन कब तक चला? 1773 से 1858 तक कंपनी शासन चला। और कंपनी शासन के बाद कौन सा? 1858 से भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर ब्रिटिश ताज के शासन का प्रारंभ कर दिया गया। और किसका कर दिया तो ब्रिटिश ताज के शासन का प्रारंभ कर दिया गया। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से
1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से 1947 ईस्वी के पूर्व तक, मतलब कि 1858 से 1947 ईस्वी के पूर्व तक अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश सरकार में अपनी शासन को बचाए रखने का प्रयास करती रही। अंततः 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत की स्वतंत्रता निश्चित हुई। साथ ही विभाजन का दंसा मिला। कब से? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1947 ईस्वी के पूर्व तक अधिनियम ब्रिटिश सरकार भारत में अपना शासन को बचाए रखने के लिए प्रयास करते रह गया। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्र निश्चित हुई तथा साथ ही विभाजन का दंसा मिला, जैसे कि भारत और पाकिस्तान बना। इसके तहत जो है भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ, पाकिस्तान जन्म लिया। 1973 ईस्वी से 1947 से 1947 तक ब्रिटिश कंपनी तथा भारत शासन अधिनियम संबंधित ब्रिटिश संसद से सभी अधिनियमों को भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने तक के रास्ते के विभिन्न पड़ावों के रूप में देखा जाता है। ये सभी एक्ट भले ही भारत के लिए पूर्णतः सकारात्मक सुधारात्मक कदम तो नहीं थे, परंतु इनमें भारत की शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विधायी प्रक्रिया से जुड़ सकती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश संसद से संबंध भारत के संदर्भ में पारित विभिन्न अधिनियमों सूची एवं शीर्षकार के रूप में विभिन्न प्रावधानों को अनुकूलित देखें। अब हम एक को देखते चलते हैं कि किसका क्या है। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल के जो गवर्नर पद था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। किसके अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद के रूप में स्थापित कर दिया। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नियंत्रण स्थापित कर दिया। कहाँ? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर पद था उसे कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे वो किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नियंत्रण में स्थापित किया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अंतिम गवर्नर प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही कंफ्यूजन वाली वर्ड है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर हुआ तथा प्रथम गवर्नर जनरल जो अंतिम गवर्नर होगा वो कौन बनेगा? प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 सदस्यीय परिषद के प्रावधान किया गया। इस प्रकार के प्रथम परिषद के प्रथम 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, जॉन कैवलिंग, मॉनसन और बारवेल। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कुल कितने सदस्य थे? कुल 5 सदस्य थे, जिनमें से एक गवर्नर जनरल तथा इसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते थे। कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो कोई भी निर्णय जो था बहुमत द्वारा लिया जाता था। किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा युद्ध एवं संधि कराने का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी को था। युद्ध जितना होता था और संधि जितना होता था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण प्रारंभ हो गया। इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया? तो 1774 में किया गया था। और इसको सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजाह इम्पे थे। और 1774 में कहाँ में? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड।
लैम्बेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। ये एग्जाम में ये दोनों जो है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। और 3 अतिरिक्त जोनल जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया गया था। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य जज कौन से न्यायाधीश कौन थे? तो लेमेस्टर, चैम्बर तथा हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने, कंपनी के जितने कर्मचारी थे उसे भारतीयों से उपहार लेने, रिश्वत लेने तथा निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया था। किसके? कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से, जैसे कि कोई राजा हो गए, उनसे रिश्वत लेना, उपहार लेना तथा निजी व्यापार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया था, वेतन जो था उनका बढ़ाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल कितना था? तो 4 वर्ष किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने सदस्य होते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष पूरा होता था तथा वे कम से कम अगले 1 वर्ष तक पुनः डायरेक्टर नहीं चुने जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता था? तो 4 वर्ष का होता था। कितने मेंबर होते थे? तो 24 मेंबर होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष पूरा होता था तथा वे कम से कम 1 वर्ष तक पुनः डायरेक्टर नहीं चुने जाते थे। अगर एक वर्ष के बाद पुनः 1 वर्ष के बाद रिटायर हो गए तो उनको रिटायर होने के बाद उनको पुनः ही तुरंत ही उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता था, लेट से दिया जा सकता था ज्वाइनिंग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी की धन संबंधी रिपोर्ट ब्रिटिश अर्थ मंत्री, चैलेंजर ऑफ एक्सचेंजर को तथा सैनिक तथा राजनीतिक मामलों से संबंधित रिपोर्ट ब्रिटिश विदेश मंत्री को देनी होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक प्रशासन को संचालन 2 संस्थाओं बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता था। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कंपनी के साझेदारियों को आम सभा थी। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन किया जाता था। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में मत देने की योग्य कंपनी 500 पाउंड के अंशधारक के स्थान पर 1000 पाउंड का अंशधारक होना आवश्यक किया गया था। अब देखते हैं संशोधन अधिनियम 1781 जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, तो कुछ उसमें त्रुटियां थी, उसको संशोधन कब किया गया? तो 1781 में पहला बार संशोधन किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के त्रुटियों को दूर करने के लिए वर्ष 1781 में एक एक्ट लाया गया जिसे संविधान संशोधन 1781 कहा गया। संविधान संशोधन 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी को कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781, सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 के नाम से जाना जाता था। ये जितना भी नाम है इसमें सब इम्पोर्टेंट नाम है और ये एग्जाम में पूछते रहता है कि पूछता है किस तरह की एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? तो 1781। बंगाल व्यवस्था अधिनियम कब है? 1781। संविधान संशोधन 1781 फर्स्ट बार हो गया। सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं उसके परिषद तथा उच्च न्यायालय के बीच संबंध एवं अधिकार को स्पष्ट था। किसके द्वारा? इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं उसके परिषद तथा उच्च न्यायालय के बीच संबंध एवं अधिकार को स्पष्ट करना था। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों के कार्य को उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण से पृथक किया गया था। इस अधिनियम से यह निश्चित हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को उच्च न्यायालय के पास पंजीकृत करने की बाध्य नहीं होगी। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय तथा कंपनी सरकार को भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रीति रिवाजों का सम्मान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अधिनियम द्वारा यह कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल परिषद के पास होगा। प्रांतीय न्यायालय का अपील किसके पास होगा? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल परिषद के पास होगा।
कि उच्चतम न्यायालय के पास इस अधिनियम दो इस उच्च उच्च- कि उच्चतम न्यायालय के पास इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता के निवासियों के मामले को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया था। अब देखेंगे कौन सा पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। अब 1781 में संशोधन किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को 1781 में संशोधन किया गया था, कुछ कुछ त्रुटियां थी। अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक गतिविधियां नियंत्रण एवं पृथकीकरणता लाई गई। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। यह नियंत्रण मंडल कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया, जबकि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सिर्फ वाणिज्यिक मामले के उत्तरदायी रहा गया। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर देखता था। इस तरह इसमें इससे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत लाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कमर्शियल अफेयर देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश हाउस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य की नियुक्ति होती थी ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता था, तथा इस बोर्ड के कुल छह सदस्य होते थे। 2 सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे, एक ब्रिटेन के अर्थ मंत्री एवं एक विदेश मंत्री होता था। एक ब्रिटेन के अर्थ मंत्री और एक विदेश मंत्री होता था। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक सदस्य कम कर दिया गया। अब सदस्य कितना हो गए? 3 थे। पहले कितना थे? 4 थे। अब कितना हो गया? तो 3 हो गया। अब इसका संशोधन देखते हैं, इसमें कुछ त्रुटियां थी तो संशोधन किया था। कब से संशोधन अधिनियम 1786 में संशोधन किया गया। कब की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पूर्व यह शर्त रखी थी। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पूर्व एक कंडीशन रखे थे, उसे अपनी परिषद के निर्णयों की आवश्यकता पड़ने पर अस्वीकृति करने की शक्ति प्रदान की जाए तथा मुख्य सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल के समाहित किया जाए। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछती है कि संशोधन अधिनियम किसके तहत किया गया, तो किसके तहत मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल में समाहित किया जाए तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो संविधान संशोधन अधिनियम 1786 के अंतर्गत आ जाएगा। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का संशोधन अधिनियम है 1786। एक कॉर्नवालिस के दोनों शर्तों को स्वीकार किया गया। कॉर्नवालिस के जो दोनों शर्त थे वो स्वीकार किया गया। अतः 1786 के अधिनियम के मुख्य 2 प्रावधान थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद में निर्णायक पर बिट्टो का अधिकार दिया गया था। कब? इसमें संशोधन अधिनियम 1786 में जो कौन गवर्नर जनरल थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने 2 शर्त रखी थी। पहला शर्त क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मुख्य परिषद के निर्णय पर बिट्टो का अधिकार दिया जाए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के मुख्य सेनापति पद की शक्ति भी निहित किया जाए। किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में मुख्य सेनापति की शक्ति जो था इसमें निहित किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। और ये दोनों शर्त जो थे स्वीकार किया गया था। इसी तरह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं हम। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जा कर के जुड़ जाएं। और ये नहीं माने कि संविधान हम नहीं पढ़े हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको पूरा अच्छी तरह से हम इसमें कवर कराएंगे। A to Z बुक के बारे में बुक का कवर करेंगे। और जहाँ पे हमें लगेगा कि समझाने लायक है तो वहाँ पे हम पूरी तरह से समझाएंगे। जहाँ पे क्वेश्चन आने लायक रहेगा हम उस क्वेश्चन को भी डील करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। और संविधान भारत के हर एक नागरिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अपना अधिकार का पता चलता है और गलत करने से वो बचता है और गलत करने नहीं भी दिया जाता है। आप इसको पूरी तरह से पढ़ें, अच्छा से पढ़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।